हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। थोड़ा-सा मेरा भी काम थोड़ा अभी बिज़ी चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा-सा वीडियो स्लो आ रहा है। कोई बात नहीं, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद फ्लो वैसा ही रहेगा। तो अभी सबसे पहले थोड़ा-सा जो अभी हॉट न्यूज़ में चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है? तो भाई हॉट न्यूज़ में यूएस मार्केट नहीं चल रहा है कि यूएस में डाउ जोन्स कितना हुआ, नहीं हुआ, ये सब छोड़िए, ये सब तो चेंज होते रहेगा। अभी सबसे हॉट न्यूज़ में चल रहा है अपना ईरान और यूएस। तो हम भी बोले कि चलो एक बार थोड़ा-सा अपडेट ले लेते हैं, क्या चल रहा है? जिससे क्या है कि मज़ा आएगा। तो भाई जो अमेरिका का जो जहाज़ था वो ईरान पहुँच रखा है, ये देखिए आप देख रहे हैं मिलिट्री वाला। तो पहुँच गए अमेरिका, ये देखिए, ठीक है? अमेरिका अपना जहाज़ पे सब दिखा रहा है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है भाई, क्या दिक्कत है? तो इस तरह का चल रहा है। तो अमेरिका अभी देखिए क्या होगा, ट्रम्प फँस गया है चक्कर में। ट्रम्प फँस गया है चक्कर में। यहाँ चुनाव-वुनाव होने वाला है, लेकिन अभी टाइम है 4-5 महीना। ट्रम्प के पास अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए एक चीज़ है कि नोबेल पुरस्कार जिसको दिया था शांति पुरस्कार, ओकरा से छीन लिया है। ठीक है? तो ये नोबेल दिखाने के लिए। दूसरा, यूएस में आदमी कॉकरोच के बाद ट्रम्प से ज़्यादा नफ़रत कर रहा है। ये भी निकल के आ गया है। चाइना के साथ फाइट करके उसने अपना बेड़ा गर्क किया। देखिए, वहाँ क्या है, डीप स्टेट जो पुराना है, एक नया। जो चाइना में जिसको बैंड किया हुआ है, उसका एक ग्रुप है। समझ रहे हैं? वहाँ जो है, जो पुराना वाला डीप स्टेट है, उससे चाइना का अच्छा तालमेल है। उससे क्या हो रहा है कि जो नया वाला है, पैसा वाला आदमी लोग, उससे चाइना का नहीं है तालमेल ठीक। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, मेटा, ये सब। पुराना में जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, उनके साथ तालमेल। आपने सुना होगा कि टेस्ला की भी कंपनी चाइना में ही थी और चाइना में लोकल प्रोडक्शन करके टेस्ला बनाया जाता था। बाद में उसी से बीवाईडी बना लिया। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बैटरी गाड़ी बीवाईडी बेच रहा है। ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ, ये भी बात सही है सर। तो अभी क्या है कि 2 है। तो जो चाइना के साथ नहीं है, वो लॉबी इंडिया के साथ आ गया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिका वाले और चाइना वाले दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। जैसे टेलीफोन बोलता है कि कहाँ से है, कहाँ का, मेड इन चाइना, नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एप्पल में चाइना वाले क्या चिप डाल के भेज देंगे, उनकी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। मेड इन इंडिया, हाँ भाई बाय करना है। मेड इन चाइना बाय नहीं करना है। ये स्थिति हो गई। अब इस चक्कर में एनवीडिया जो चिप भेजता था चाइना में, अब चाइना बोलता है ना, हम एनवीडिया का चिप नहीं लेंगे, उसमें कुछ अलग से ट्रैकिंग करके रखा है जो मेरे को फंसा देगा। तो दोनों आमने सामने आ रखे हैं। भारत इसमें धीरे से आगे निकलने का कोशिश कर रहा है। भारत भी जानता है कि दोनों उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कभी कल क्या होता है ना, एक कहावत सुने होंगे, हंसला घर बसेला। जिस पे दुनिया हंसती है ना, जिस लड़के पे, अरे यार इसको तो बोलने का तरीका नहीं है, अरे यार इसको तो कुछ आता जाता नहीं है, पता चला वही ना धीरे से वो अचीव कर लेता है जो कोई बड़े बड़े दिग्गज को भी अचीव करने में प्रॉब्लम होता है। बाद में लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो शुरुए से काबिल था, हम जानते थे, शुरुए से बहुत तेज था। और इस चीज का एक्सपीरियंस हमको आज से 26 साल पहले हो रखा है। तो आप बोलिएगा काहे सर, ना ना हमको ना अमरूद बहुत पसंद है, गुआवा। तो जिसका दिख जाता था ना, उसका जाके चढ़ के तोड़ लेते थे। ठीक है? तो आप बोलिएगा सर आप चोरी करते थे? अरे चोरी नहीं, रंगबाजी, चढ़ के तोड़ लेते थे। बचपन का आदत था, चढ़ के तोड़ लेते थे। और झोला नहीं होता था पेड़ पे, तो आपको बता देते हैं कि हम लोग हाफ पैंट पहनते थे, हाफ पैंट में बेल्ट लगा के, और जो टी शर्ट होता था ना, वो झोला का काम कर जाता था। काहे तो नीचे में बेल्ट रहता था और उसी में टी शर्ट के अंदर तोड़ तोड़ के डाल देते थे अमरूद। अब ये एक्सपीरियंस कोई पढ़ के बताएगा, जो ग्राउंड में करके बताएगा वो बताएगा कि भाई कैसे तोड़ते थे। और उसके बाद कूद काट के भाग जाते थे, क्योंकि हम लोग के है कॉलोनी है, तो वहाँ है पेड़ उड़ था पहले, अब कहाँ, अब तो कोई पेड़ ही नहीं दिखता है। तो तोड़ ताड़ के भागते थे। पीछे चिल्लाने वाला चिल्लाते रहता था। सबको पता था कि ये है, शर्मा जी का लड़का है, तो सब घर पे आता था, तो हम ही घर पे नहीं आते थे। क्योंकि हमको पता था कि सब घर पे ना जाएगा, तो हम लोग घर पे जेबे नहीं करते थे। तो हम लोग जाते थे कहाँ, तो वहीं घर के सामने मंदिर है, मंदिर में बैठ के सब अमरूद उमरूद बांट के खा पी के आराम से चलते थे घर। तो यही बात है। और जब वही नौकरी लग गया, तुरंत सब बोलने लगा, अरे वो लड़का वो शुरू से तेज था, बाप रे बाप, वो लड़का तो काबिल था। तो उसी तरह भारत के कंडीशन में हो रहा है। आज भारत को दुनिया हंस रही है। हो सकता है कि सरकार भी हंसने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती होगी कि ये चीज को ज्यादा कोई सीरियस ले। बात समझ रहे हैं? चाइना अमेरिका इस चीज को सीरियस ले, सरकार भी नहीं चाहती होगी। इसलिए हो सकता है कि ऐसा काम भी किया गया हो जहां दुनिया में
जगह सही हो, अरे वो तो चाइना का रोबोट लेके आ गया, सब क्या जाएगा फोकस, वो तो चाइना का रोबोट है, कोई सीरियस ही नहीं लेगा और धीरे से काम हो जाएगा। ये सब पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, ये सब होता है, ये सब होता है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जिस तरह अमेरिका खामखा यहाँ पंचायत में आ रखा है जीवन दास बन के, अपना कैरियर उरियर भेज दिया, दूसरा कैरियर आने में टाइम था तो वार्ता उर्ता करके निपटा रहा था, अब दूसरा कैरियर भी आ गया उसका। ठीक, कहाँ, ईरान के आसपास सराउंडिंग एरिया में 40,000 फौज को अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिया। एक बात बता देता हूं, अमेरिका एक फट्टू कौम है, एक डरपोक फौजी पैदा करता है अमेरिका के धरती से। वहां दमंगी नहीं होता है, ठीक है, दमंगी तो यहां होता है गलवान में, कि 40 आदमी जब खड़ा हुए 400 को रोक दिए। ठीक है, तो यहां दमंगी होता है कि खड़ा हो गए भाई साहब, अब हिलोगे नहीं तुम, चाहे कितने भी आ जाओ। वो फट्टू हैं, बस एरोप्लेन उड़ाएंगे, अदू को बम गिरा देंगे, हाँ हमने तो अचीव कर लिया। दूसरा देश में इतना विभीषण ढूंढ लेंगे कि कितना विभीषण है, सबको पैसा दे के ढूंढ लेंगे, तो वेनेजुला जैसा उठवा लेंगे। समझ रहे हैं, लादेन नहीं मिला, कहाँ मिला, पाकिस्तान में इतना पैसा दे दिए कि पाकिस्तान ने बोला कि सर ऐसा करिए ना, अब जो खजूर का पेड़ देख रहे ना, उधर से आइए, डायरेक्ट इसको उठा के ले जाइए। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज अमेरिका ये खड़ा हो गया है, ये बम्बार्डमेंट कर सकता है, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए, ईरान जो है ये अब वो ईरान नहीं है। 2025 में इतना बैलिस्टिक मारा था ना कि इजराइल का जो ब्यूटीफुल कौन सी था, गोल्डन जो कवच था, धजियां उड़ा दिया और उसके शहर में जाके बैलिस्टिक मिसाइल गिरा था। ये चीज इजराइल को ध्यान में है, अब समझ में आ रही है। अब अमेरिका गए हैं पंचायती करने, तो हम तो चाह रहे हैं कि युद्ध एक बार हो जाए, तनी देख लेते हैं। अभी थ्रेटरिंग आया है कि युद्ध सैटरडे को होगा, चाहे फलाना होगा ठिकाना होगा, तो ईरानो बोला कि ईरानो अपना पूरा युद्ध अभ्यास करने लगा, और ईरान बोला कि अब जो है ना, आओ जितना तुम्हें इब्राहिम लाया हो ना, सबको यही समाधि, जल समाधि दिलवा देंगे। तो अमेरिका डरा हुआ है, नंगा से गंगा डराता है, तो अमेरिका डरा है तो क्या नहीं डरा है। अमेरिका कभी कोई युद्ध नहीं जीता है, क्लियर बता रहे हैं, वो खाली वो नहीं होता है भौकाल, भौकाल बना रखा है, समझ गए ना। तो ये है अमेरिका की हकीकत। वहां के फौजी लड़ाकू नहीं होते, भौकाल बजाने में खाली होते हैं, ऐसे वैसे पहन के। जब ग्राउंड में भेज दिया जाता है ना, और बोला जाता है कि हथियार का यूज नहीं करना है, लाठी डंडा से युद्ध करना है, तब जो गलवान में हमारे सैनिक खड़े हुए थे ना, आज भी चाइना के कब्र पे अगरबत्ती ठंडा नहीं होता है, तो ये होता है। तो इसके दम का ना है, हाँ ठीक है, 2-4 को बम्बार्डमेंट मार देगा। अब इसका चक्कर है कि इजराइल इसको लट कर रखा है, ये फंस गया है। यहाँ जो है ना, जैसे नहीं प्रेस रावल बोलता है सीएम फंस गया, तो यहाँ अब ट्रम्प चाचा फंस गए हैं। अब अभी क्या बोले ट्रम्प चाचा कि देखो हम वार्ता करेंगे, तो इजराइल भी आ गया, सॉरी ईरान भी आ गया, बोला कि ठीक है हम 60% अपना हथियार को विड्रॉल कर देंगे। तो जानता है इजराइल को बर्बाद करने के लिए आधा किलो परमाणु बम में काफी, वो बिक देगा, इजराइल खत्म। और अमेरिका को हड़काने के लिए 50 ग्राम भी डाल देगा तो काम खत्म, समझ गया ना। तो बोला कि ठीक है आप मेरा सैंक्शन हटा दीजिए, हम 60% विड्रॉल कर देंगे। अमेरिका बोला नहीं, ऐसा करो तुम बैलिस्टिक मिसाइल भी बंद करो, बोला नहीं करेंगे। सांप का दांत तोड़ दीजिएगा तब तो आप उसको गर्दन में भी डाल के घूमिएगा, बोला हम नहीं समझौता करेंगे। तो अभी बहुत तानातानी चल रहा है, नहीं अमेरिका में इतना दम है, हाँ ठीक है बम गिरा देगा, उड़ के जाएगा 2-4 जगह, बम गिरा देगा, ओपन फाइट करने का दम नहीं। किया था ना अफगानिस्तान में, सदियों बीत गए, लास्ट में भागना पड़ा, भागना पड़ा कि नहीं पड़ा, तो ये भी चीज है। तो बढ़िया है। बाकी ईरान भी अपना प्रैक्टिस शुरू कर रहा है। ट्रम्प ने ईरान पर हमले की समय सीमा पर चर्चा की है, ठीक है करते रहो चर्चा, तो बढ़िया है, तनी युद्ध हो तो कुछ हो ठीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से कि अमेरिका एक डरपोक कौम है, ये बम गिरा सकती है, जहाज भेज सकती है, वहां खड़ा होकर युद्ध ग्राउंड लेवल में नहीं लड़ सकती। अगर ये लड़ी, ऑलरेडी डेड इतना है, कहां ले जाओगे अमेरिका को। सारे लोग डॉलर बेचेंगे, सारे लोग अपना बॉन्ड से पैसा निकालेंगे, कहां ले जाओगे अमेरिका को, मुश्किल है। अगर फिर भी होता है, अंजाम फिर दुनिया भुगतेगी। होता है तो हो भाई, अब क्या बोल सकते हैं। अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, गोल्ड सिल्वर में आग लग जाएगा। सिल्वर का तो नहीं पता, लेकिन गोल्ड को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, ये चीज मान के चलिए। गोल्ड में आग लगना ही लगना है, क्योंकि युद्ध खर्चा बहुत होता है, युद्ध में बहुत खर्चा होता है, और खर्चा उठाने का पावर अमेरिका को अभी नहीं अलाउ करता। ऑलरेडी 38-39 ट्रिलियन उसका लोन है। वही कहावत है कि 100 कमाता हूं 150 उड़ाता हूं, 50 कहां से लाते हो बाबू। वही सिचुएशन अभी अमेरिका का है। अगर युद्ध होता है तो गोल्ड में तेजी होगी। फिलहाल नया पोजीशन हम नहीं बनाएंगे, जो पुराना है उसी को होल्ड करेंगे।
अगर अचानक तेजी होगी, सामने होगी, ठीक है। जिस तरह से इक्विटी में गिरावट होगा उसी तरह हम उधर भी थोड़ा पोजीशन बना लेंगे। निफ्टी जितना गिरेगा उस हिसाब से हम उधर भी पोजीशन बना लेंगे। बहुत शांति से चलेंगे। तो अभी ये चल रहा है, उम्मीद कम है। हाँ ठीक है, थोड़ा अब इतना जहाज वहाज आ गया, थोड़ा भौकाल मचाएंगे मचाएंगे। समुद्र किनारे प्लेन उड़ा के थोड़ा सा इधर उधर बम ईरान में गिरा देंगे, जंगल जुंगल में, हो गया काम खत्म। और क्या, दुनिया को कहने को भी हो जाएगा कि हो हम कर दिए। क्योंकि खिमनई भाई साहब इस बार मान नहीं रहा। हाँ अगर वो डायरेक्ट खिमनई को मार दिया तब तो बात अलग है, तब तो बात अलग है। रसिया भी बोल दिया है युद्ध होगा तो भाई ये पूरा दुनिया के लिए काफ़ी। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है किसको होगा? अब बोलिए किसको? चाइना का होगा। जो इस युद्ध में भाग नहीं लेगा उसी को बेनिफिट होगा। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध बहुत ज़्यादा खींचेगा। ऑलरेडी अमेरिका में उसको, ट्रम्प को अभी चुनाव होने वाला है, वहाँ पर मेयर वगैरह जमा होंगे, सारे मेयर मिलकर महायोग ला के ट्रम्प को बाहर भी कर सकते हैं। टाइम है। तो ट्रम्प चाहेंगे कि उन्हीं का पार्टी का जीते वहाँ मेयर का चुनाव, तो वहाँ के लिए कुछ करेंगे तभी ना चुनाव जीतेंगे, या हवे में चुनाव जीत जाएंगे। ये सब है काफ़ी मतलब अच्छा है। तो इसके बीच में ध्यान रखिएगा, अगर युद्ध होता है तो गोल्ड सिल्वर में तेजी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं होता है तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है उसी चलते रहेगा। सुनने में आ रहा है कि कल बताइए बता के युद्ध करेगा। ओहो, बहुत दिलेर आदमी है ना, बता के युद्ध करेंगे। आज तक तो कोनो युद्ध जीते नहीं, अभी बोलते हैं कि हम बोल के आएंगे मारने। इतना दम ना है भाई अमेरिका में। इतिहास आप देख लीजिए, बम डालना जानते हैं, बस हो गया। नेस्डेक भी ऐसी चल रहा है, S&P। अमेरिका का मार्केट देखना बहुत जरूरी है। आप ये सोचोगे कि हम अमेरिका का मार्केट नहीं देखे, तो भाई देखना पड़ेगा ना। दुनिया ने अमेरिका को अमेरिका बनाया है, उसका बॉन्ड खरीद के, उसका डॉलर रख के दुनिया ने अमेरिका को अमेरिका बनाया है। अब अमेरिका किस तरफ जाता है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होगा, है ना। तो याद रखिएगा, ब्रेंट जो है, ब्रेंट का उबाल आना, इसका संकेत क्लियर है, ठीक है। तो इधर ब्रेंट का बढ़ना, उधर डॉलर का बढ़ना, उधर उसका गोल्ड का बढ़ना, दोनों साथ साथ होगा। इस बीच में डॉलर ऊपर जाता है, कुछ समय के लिए जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे हालात में खुद को शांत रखिए, कैश में बैठिए। पोजीशन होना भी चाहिए, कैश भी होना चाहिए। फोकस मार्केट पे रखिए। अगर कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस होता है, जो कि नहीं होने वाला है, फिर भी अमेरिका करेगा क्या करेगा, इन्हें उन्हें बम गिरा देगा, समझे। बम जाएगा उधर, इधर उधर बम पहाड़ वहाड़ में गिरा के आके बोलेगा कि हम उसका ठिकाना को बर्बाद कर दिए। हाँ खिमनई को मार देता है तब तो बात अलग है। अदरवाइज ठीक है, देखते हैं क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मूव रहेगा। तो इंडियन मार्केट का क्या रहेगा सर? शांति रहेगा। बाकी आप कमेंट्स करिए कि युद्ध होगा तो आप निफ्टी को कहाँ देखना चाहते हैं, थोड़ा हम भी देखें। कितना लोग कितना जहर गले में रखे हैं निफ्टी को कहाँ कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।